Hello students, today I am going to talk about blotting techniques. How we come to Western blotting. Western blotting was very first time used by Dr. Douglas Lake of the University of Arizona School of Medicine. Western blotting is an analytical technique used to identify and locate specific protein in a sample of tissue, homogenate or extract on the basis of their ability to bind with specific antibodies. इसका मतलब क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग या जिसको प्रोटीन इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कहते हैं, एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। आगे की स्लाइड्स में मैं और आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। There are 4 steps involved in Western blotting technique. First one is separation, second one is transfer, third one is staining, and fourth one is visualization. As we have seen in the southern blotting technique, agarose gel electrophoresis was used for separation of DNA, but in case of Western blotting technique, SDS phage electrophoresis is performed for separation of protein. SDS stands for sodium dodecyl sulfate. Then after separation, the separated protein present in the gel are transferred into a PVDF membrane or nitrocellular membrane. Or you can say in the second step, blot transfer is performed. इस केस में ब्लॉट ट्रांसफर कैसे हो रहा है मैं आपको इस पिक्चर से एक्सप्लेन करती हूँ, इस फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। बी पॉइंट में देखिए ट्रांसफर में सबसे पहले नीचे स्पॉन्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर में फिल्टर पेपर है, फिर जेल है, जेल के ऊपर में पीवीडीएफ मेम्ब्रेन है या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर फिल्टर पेपर है, फिर स्पॉन्ज है। तो इस जो यहाँ पर जो असेंबली बनती है, ये जो असेंबली बनी है फिल्टर पेपर, जेल, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, फिल्टर पेपर और स्पॉन्ज की जो असेंबली है उसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। तो जो जेल में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन एनोड की तरफ या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये जब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेगा तो जेल से पास होकर के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो पीवीडीएफ मेम्ब्रेन में आकर के उसमें एडहेयर हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो एनोड है उसी की तरफ ये क्यों ट्रांसफर होते हैं? देखिए इसमें जो जेल है उस जेल में SDS सोडियम डोडेसिल सल्फेट ऐड किया गया है और ये जो सोडियम डोडेसिल सल्फेट है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसीलिए इस SDS पेज के अंदर में जो प्रोटीन प्रेजेंट है या ये जो जेल है वो एनोड या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और इस तरीके से जो प्रोटीन है वो पीवीडीएफ मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में आकर के ट्रांसफर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप या स्टेनिंग, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। इस फिगर में देखिए, सी फिगर में यहाँ पर एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है या पीवीडीएफ मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर में यहाँ पर आप प्रोटीन एडहेयर हुआ आप देख सकते हैं। जो पिछले स्टेप से जो हमें ब्लॉट ट्रांसफर मिला था हुआ था उस ब्लॉट को हम ले आए हैं और उस ब्लॉट में प्रोटीन एडहेयर है। अब जो भी हमारा प्रोटीन टू बी डिटेक्टेड है या जिस भी प्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना है उस प्रोटीन से बाइंड होने वाला, स्पेसिफिकली बाइंड होने वाला प्राइमरी एंटीबॉडी को हम सबसे पहले लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कराते हैं और उस प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होने वाला सेकेंडरी एंटीबॉडी भी हमें ऑलरेडी पहले से सिंथेसाइज कराना होता है। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है, दैट सेकेंडरी एंटीबॉडी इज लिंक्ड विद एन एंजाइम, यूजुअली HRP एंजाइम और which is known as horseradish peroxidase enzyme is used। तो इसमें क्या होता है,
सबसे पहले टारगेट प्रोटीन या जिस भी प्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना है उसको हम इंक्यूबेट करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी या स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में। वो जो प्राइमरी एंटीबॉडी है सिर्फ और सिर्फ जिस भी प्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना है, हमारा जो टारगेट प्रोटीन है उसी के साथ में ये प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होता है। और इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होता है। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास में जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या करता है, जब हम इस असेंबली या इस मिक्सचर में जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो इस सिग्नल को कैसे डिटेक्ट करते हैं या इस सिग्नल को कैसे रिलेट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ टारगेट प्रोटीन, ये देखिए। अगर हमारा टारगेट प्रोटीन सैंपल में या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो उसके साथ में प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगा। प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड है तभी उसके साथ में आकर के सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगा और तभी जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो उस समय पर केमिल्यूसेंस इमेजिंग सिस्टम इल्यूमिनेंस इमेजिंग सिस्टम से हम जो है सैंपल को डिटेक्ट करते हैं। तो ये केमी इल्यूमिनेसेंस इमेजिंग सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी केमिकल रिएक्शन के कारण से जो लाइट इमिट होती है उस लाइट को या उस रेडिएशन को वो डिटेक्ट करता है। तो सेम चीज यहाँ होगी, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट को ये इमेजिंग सिस्टम या उस सिग्नल को ये इमेजिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का टेक्निक है वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में। The confirmatory HIV test employs a Western blot to detect anti-HIV antibody protein in a human sample। मतलब ये HIV के confirmatory test की तरीके से यूज होता है। It is also used as confirmatory test for hepatitis B infection. It is used in blood doping to detect drug abuse in sports। स्पोर्ट्स में जो हम देखते हैं कि डोपिंग टेस्ट में फला फला व्यक्ति पकड़ा गया है, तो ये जो डोपिंग टेस्ट है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ड्रग या प्रोटीन को हम डिटेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल के सैंपल के ब्लड सेरम में, तो ये जो डिटेक्शन होता है वो इसी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। ये कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का जो प्रोसीजर है वो सारा प्रोसीजर इस इमेज में कंप्लीटली दिया हुआ है। जो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है पिछले के स्लाइड्स में, पिछले के सेक्शंस में, वो सारी चीजें इस एक इमेज में मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल हो सकता है। यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर इमेज। थैंक यू।